देखेंगे मुगल मुगल काल की कला एवं संस्कृति। ठीक है, मुगल काल की कला एवं संस्कृति, रहमान नंबर चैप्टर शुरू करते हैं। तो मुगल काल को, ठीक है, उनकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग में सेकेंड क्लासिकल एज कहा जाता है। तो पहला क्लासिकल एज किसे कहा जाता है, किस पीरियड को, आर्ट एंड कल्चर के कारण? मुगल काल को। गुप्ता गुप्ता काल। को, ठीक है, गुप्ता को बोलते हैं। ठीक है, गुप्ता को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसको सेकेंड कहा गया। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। ठीक है, इसलिए इंडो इस्लामिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय, माइक बंद कर लीजिए, भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य की मुख्यतः विशेषता की बात करें, संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जरावट होता था। उस जरावट को क्या बोलते थे? जो कि संगमरमर के पत्थर पे जो हीरे जरावट लगाए जाते पितरा थे, दूरा से। वो पितरा पितरा दूरा। दूरा। ठीक है, और पितरा दूरा का प्रयोग सबसे पहले किसके मकबरे में किया गया है? वो सारे पीछे जो उन्हीं का बैठता था। मकबरा में। नहीं गियास सर, बेगम ये था। गियास बेगम। अहमदउल्ला का मयर मकबरा। सियास। ग्यास गया, वही इत्मादउल्ला, फिर ग्यास बेग जो था उसी के मकबरा में। ठीक है, दोनों उसी का नाम था। ठीक है, इत्माउद्दौला तो का वहीं पे तो पितर, आगरा में है ना, इत्माउद्दौला का। हाँ, तो वहीं पे किया गया था। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो उनकी पितरादूरा एवं महलों तथा विलास भवनों में बहते हुए पानी का उपयोग होता था। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय से होता है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, काबुली बाग कहाँ है? तो काबुली बाग आपको पानीपत में आपको देखने को मिलता है। वहां पे उसने एक मस्जिद बनाई थी। मस्जिद का निर्माण कब करवाया था? 1529 में करवाया था। कब करवाया था? तो 1529 1500 में करवाया था। इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेल खंड में संभल की जम्मा मस्जिद तथा आगरे में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है, इसके अलावा बाबर की बात करेंगे, रुहेलखंड के संभल की जम्मा मस्जिद और आगरा में लोधी किले के भीतर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था, ध्यान में रखेंगे, तो बाबर ने करवाया था। ठीक है, सर, यह ज्यामितीय रुहेलखंड अभी कौन स्टेट में पड़ेगा? क्या? रुहेलखंड अभी किस स्टेट में पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ना चाहिए इसका ना। राजा था, क्या नाम था? रुहेलखंड का राजा बहुत फेमस हुआ करता था। मस्तानी रुहेला के पिताजी का नाम सरदार क्या था? रोहिला से क्या नाम था उसका? राणा रतन सिंह, रतन नहीं नहीं, नहीं। नहीं नहीं नहीं। किसके ठीक है, पिताजी का? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मस्तानी एमपी। के पिताजी कौन थे? क्या नाम था वहां का, कछवाहा छत्रसाल राजा? बुंदेला। हाँ हाँ, वही वही वो तो वही रुहेलखंडल का राजा था। बुंदेलखंड बुंदेल था। था वो। बुंदेलखंड था वो। अब रुहेलखंड ठीक संबल है, का इसका राजस्थान संस्थापक की बात करेंगे ना, तो इसका संस्थापक नवाब अली रुहेला करके इसका संस्थापक था। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपीए का में एरिया है। आता है। हाँ, तो यूपीए में उत्तर है। एरिया कौन कौन आता है ना। ठीक है, एरिया देख लीजिएगा, जिला कौन कौन पड़ता है, लेकिन अच्छा, हाँ, रुहेलखंड समझ आपको गए उत्तर समझ गए। प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, संभल एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि अभी शायद नरेंद्र मोदी कल की भगवान के समर्पित एक मंदिर का उद्घाटन किए हैं, वही वाला संभल हाँ, तो उसका है, संभल भी यूपी तो में ही। उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल ठीक है, वो भी उत्तर हाँ, प्रदेश में यूपी पड़ता है। में ही है। रुहेलखंड भी बहुत सारा जिले को मिला के रुहेलखंड बनाता है। रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, ये सब यूपी के कुछ बघेलखंड। जिलों को मिलकर बनता है। बघेलखंड है, तो बघेलखंड में और भी उधर का दूसरे स्टेट का भी जिला आ जाता है। ठीक है, बघेल, हाँ, एमपी अब का यहाँ आता पे है। देखेंगे, एमपी का जिला था। ठीक है, तो ये बीपीएससी में आपसे बघेलखंड से क्वेश्चन भी पूछा था, 69 बीपीएससी में। ठीक है, हाँ, वो आया था उसका। हाँ ग्रीनविच, अरे मतलब 82.5 डिग्री जो गुजरती है ना। हाँ, कहाँ से गुजरते हैं? ठीक है, हाँ। हाँ, उसमें आया था। तो एवं ज्यामितीय विधि पे आधारित एक उद्यान आगरा में लगवा, इसे नूरे अफगान का नाम दिया। ठीक है, तो नूरे अफगान की बात करेंगे, क्या था ये? उद्यान था। बाघ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाग था। इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो बाबर। किसने करवाया? बाबर। बाबर ने। ठीक है, बाबर। हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण करा। खुद ही इसमें, मतलब इसकी कहानी खुद वहीं पे समाप्त हो गई। इसने कुछ ज्यादा चीज तो बनाया नहीं, क्योंकि बेचारा इसका, देखिए ये सब कब बनता है, जब शासकों में स्टेबिलिटी जब देखा जाएगा तब। ठीक है, स्टेबिलिटी कहाँ था? तो अकबर के समय स्टेबिलिटी था। ठीक है, जहां क्या नाम है, जहांगीर के समय बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी था, ठीक ठाक स्टेबिलिटी था, क्योंकि अकबर ने बहुत बढ़िया से सब कुछ करके गया था। शाहजहां के समय स्टेबिलिटी था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शासक जब युद्ध से जब फ्री हो जाता था, साम्राज्य का विस्तार ठीक ठाक हो जाता, तो आर्ट एंड कल्चर पे लोग ध्यान देते थे। ठीक है, बाबर का तो 4 साल का समय काल रहा। हुमायूं बेचारा आया तो मतलब कुछ दिन के बाद ही मतलब भटकते रहा। ठीक है, शासक कब बनता है? हुमायूं। तो शासक आपको हुमायूं बनेगा कब बनेगा? ठीक है, 56। 1545 में। 30 में। ठीक है, 30 में मतलब में क्या होता बनता है उसके बाद। है, सॉरी 30 बोल 30 रहा से हूँ, फिर 39 में। 56 30 से, 56। हाँ हाँ, 39 मतलब तक। जैसे 30 से 45 शेरशाह सूरी हाँ, से। कुछ दिन तक रहता है। ठीक है, बीच में चेंज में वो बीच में
कब से कब तक रहेगा शेरशाह सूरी, कब तक रहेगा? बिलग्राम कब हुआ था? 40 40 से लेके 40 से 45 तक 45। शेरशाह 55 सूरी तक, रहेंगे, ठीक 55 है। तक। सूरी तो 45 हाँ से तो मर जाता है, लेकिन 55 हाँ, तक लेकिन रहता है उसका। अफगान बांध चलते रहता है, बाद में जाके मच्छीवाड़ा शरीर होगा 55-56 में, तो फिर से वापस आएगा, ठीक है। तो इसको मौका नहीं मिल पाता, विशेष कुछ नहीं होता हुमायूं के समय में। लेकिन ध्यान रखिएगा, हुमायूं के समय पुराना किला दिल्ली में दीन पनाह, विश्व का सरल स्थल जिसको कहते हैं, उसका निर्माण 1533 में हुमायूं ने ही करवाया था। और इसी के सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पूछा बना जाएगा तो दीन एक पनाह नगर। पुस्तकालय था सर, लाइब्रेरी। वो तो पुस्तकालय था ना पुराना किला में उसका, हाँ जिससे हाँ हाँ, दिन पता उसका निर्माण यही करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हुमायूं ने हिसार जिले में फतहाबाद नामक स्थान पे फारसी शैली से एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो हुमायूं ने हिसार जिले के जगह का नाम क्या? फतहाबाद, वहां पे एक फारसी शैली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आते हैं शेरशाह। शेरशाह ने दिल्ली पे अधिकार करने के बाद शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नए शहर की नींव डली, ठीक है। इसके अवशेषों के रूप में अब लाल दरवाजा तथा खूनी दरवाजा भी आपको देखने को मिलता है। लाल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। लाल दरवाजा तो शेरशाह बहुत ने जगह करवाया था, फेमस है। ठीक है। लाल दरवाजा का निर्माण का बलबन होगा ना, लाल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? लाल महल बलबन है, दरवाजा चेक कर लीजिए तो लाल दरवाजा बलबन है कि बॉल बने तो खिलजी है? अलाउद्दीन खिलजी है, में से दो कोई होगा। लाल दरवाजा बलबन या खिलजी होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो शेरशाह ने दिल्ली पे अधिकार करने के बाद शेरगढ़ या फिर दिल्ली शेरशाही नामक नए नगर की नींव डाली। यद्यपि इसके अवशेषों के रूप में आप लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा ही देखने को आपको मिलता है। 1542 में शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था, पूछा जाता है, ठीक है। किला कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। किसने करवाया, ठीक है। किला तो को ना शेरशाह ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल किसने करवाया? तो शेरशाह ने अलाउद्दीन करवाया था, खिलजी दे कहाँ पे? रहा है। हाँ वही लाल अलाउद्दीन खिलजी लाल दरवाजा, ठीक है। लाल महल बलबन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और लाल महल जो बलबन का निर्माण करवाया था, उसमें अपना राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी करवाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी परिसर में शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो किला कुन्हा कई बार पूछा जाता है, दिल्ली में आपको दिखेगा, पुराने किले में है, इसका निर्माण 1542 में शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। अब आते हैं, किंतु शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण कृति बिहार के सासाराम आधुनिक रोहतास जिला नामक स्थान पर झील के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित उसका मकबरा है, ठीक है। जिसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है कि त्रिभुजीय है कि फिर गोलाकार है? कैसी आकृति है? अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय है सर। अष्टकोणीय है, बिल्कुल कैसी? अष्टकोणीय है, ठीक है। जिसमें भारतीय व इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें इस भारतीय व इस्लामी, ठीक है, निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण आपको देखने को मिलता है। तो ये शेरशाह सूरी का है ये केवल मकबरा, कि उसके अलावा भी यहाँ पे कोई दफन है? उसका बेटा सर इस्लाम शाह। सब ये ठीक है। अब देखिए अकबर कालीन इमारतों में देखेंगे तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है, बनी पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। ध्यान रखिए, यद्यपि इसके निर्माण में अकबर का कोई हाथ नहीं था, लेकिन शासनकाल ही था। इसका निर्माण किसने करवाई? तो हमीदा बानो बेगम ने करवाई थी, ठीक है, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, ये मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ये 4 बाग पद्धति में बना प्रथम स्थापत्य कला है, ठीक है, 4 बाग पद्धति में बना हुआ है, ठीक है। और हुमायूं के मकबरों का किसका पूर्ववर्ती कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, ताजमहल। ठीक है। और किस पत्थर का प्रयोग हुआ है इसको बनाने में? लाल, हरा, बुला, लाल। नीला, लाल का, लाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 बाग पद्धति का इसको बनाने में प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन भूमि जो होता था, ठीक है, सारे जगह पे बाग होता है। आप ताजमहल देखिएगा ना, तो ताजमहल एकदम बीच में है, चारों तरफ से क्या लगा हुआ है? चारों तरफ से बाग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस समय क्या होता था? बाग होता था, ठीक है। इस समय चारों तरफ से बाग होता है, ठीक है। बीच में क्या होता था? पानी होती थी। बीच में क्या होती थी? इसमें क्या होता था? पानी होता, ठीक है। इधर से क्या होता था? पानी होता था। इधर से क्या होता था? पानी होता था, ठीक है। और चारों तरफ क्या होता था? पेड़ पौधा होता था। आप ताजमहल देखने गए होगे, देखिएगा बीच से पानी आती कि नहीं आती है ना? पानी बीचों बीच में पानी है कि नहीं? बीच में ताजमहल है, यहाँ पे गुम्बद होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? गुम्बद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुम्बद हो जाएगा, ठीक है। और इस सब जगह पर मतलब क्या होता था? पेड़ पौधा था। 4 बाग परंपरा से बना हुआ था। हुमायूं का बात करेंगे तो मकबरा है ये, ठीक है, जो कि दिल्ली में हो जाएगा, जो कि लाल बलुआ पत्थर में प्रयोग करके इसका बना हुआ। बिल्डिंग हमेशा सेंटर में होता था। इसमें क्या होता था? बिल्डिंग हमेशा सेंटर में होता था, ठीक है। ज्यामितीय आकृति का होता था, ठीक है। देख रहे हैं ना, पूरा प्रॉपर ज्यामितीय आकृति से बना हुआ है। तो इसी प्रकार से ये बनता था, ठीक है। ये किसकी सोच थी? तो ये बाबर ने ही मतलब इस सोच की
वो किया था। और इसी के मकबरा सबसे पहले, सॉरी, बाबर ने सबसे पहले इसको सोचा था। हुमायूं का मकबरा सबसे पहले इसका बना था, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, अब हुमायूं के मकबरा की बात करेंगे। तो हुमायूं मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा का नाम क्या, हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम ने शुरू करवाया, ध्यान में रखिएगा। कैसा मकबरा, दोहरी गुंबद वाला भारत का ये मकबरा है। कैसी मकबरा है, दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग करके पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। वैसे भारत में पहला चार बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का भी मकबरा था। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें, जब मुगलों के समय में चार बाग पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसके मकबरा में हुआ, तो हुमायूं के मकबरा में। ठीक है, इसको ताजमहल का पूर्वगामी मानते हैं। क्या मानते हैं, ताजमहल का पूर्वगामी मानते हैं। ठीक है, एक फिल्म में एक अभिनेता, तो अभिनेत्री ने पूछा ताजमहल दिखाओ, तो उसने पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो इसी को दिखाने ले जाता है। बोलता है ये ताजमहल ही, केवल इसको वो क्या बोलते हैं, पेंट कर दिया गया है। मतलब कोई मूवी देखा था मैंने लाल उसको, रंग से। रेड रंग से। ठीक है, हाँ। कौन सा फिल्म था याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको ताजमहल की जगह पे वही दिखाने, शायद वो रेस फिल्म का डायलॉग है। नहीं, रेस नहीं, रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, रन 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 और रन 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 रन, हाँ, रन से याद आ गया। ठीक है, कौआ उसी फिल्म बिरयानी में। इसी में ना ठीक, बोलता है सर। हाँ। तो ताजमहल के बदला उसको हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दिखाने ले जाता, बोलता है सेम टू सेम है, बस इसको पेंट कर दिया गया लाल रंग से। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। और वाकई में कोई विशेष अंतर नहीं, इसलिए ताजमहल का पुरोगामी इसको कहा जाता है। ताजमहल का फुअर कॉपी की बात करेंगे ना, तो उसे दक्षिण बीबी में का जो बना हुआ मकबरा है है, वहाँ, बिकवी का, वो ताजमहल औरंगजेब का का। फुअर कॉपी है। ठीक है, वो ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश किया, इसलिए फुअर कॉपी कहते हैं उसको। ठीक है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके तीन शहजादों ने अंग्रेज अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1757 में, ठीक है, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। ये भी पूछा जाता है कहाँ से गिरफ्तार किया था, हुमायूं के मकबरे में जाके ये लोग छिपे हुए थे। हुमायूं के मकबरे से मतलब इनको क्या किया गया था, इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछ चुका है, लेकिन हूबहू प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो मतलब से कब गिरफ्तार किया गया, 66वीं या 67वीं बीपीएससी में पूछा था। तो मतलब मुगल सम्राट शाहजहां को, सॉरी, मुगल सम्राट क्या नाम, बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था, हडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, अंग्रेजी लेफ्टिनेंट कमांडर हडसन ने गिरफ्तार किया था। हुइसन भी कहीं के पे दिया रहता है, उसी ने मतलब क्या किया था, गिरफ्तार किया था। ठीक है, अच्छा, इस सर मकबरे के निर्माण अकबर की, हाँ, उसका अलादीन खिलजी नहीं होगा, शेर शाह सूरी होगा। लाल दरवाजा। लाल दरवाजा वाला, चूंकि पहले वही खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसी को रीनेम किया गया था, तब लाल दरवाजा हुआ था। उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक गूगल पर भी यही बता रहा है, ठीक है, उसमें भी लिखा इस हुआ है मकबरे, नोट्स में। ठीक ठीक, इस मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने किया था। फारसी वास्तुकार मिर्जा गयास की देख रेख में करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हुमायूं का जो मकबरा जो है, अकबर की सौतेली माँ, अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम थी ना, और उसी का सौतेली माँ थी हाजी बेगम। ठीक है, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जो इसका निर्माण करता वास्तुकार कौन थे, तो मिर्जा गयास। ठीक है, देखने का, जो कि फारसी वास्तुकार था। ठीक है, मिर्जा गयास याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसने बनवाया। ठीक है, इस मकबरे की योजना फारसी मॉडल एवं वास्तुकला की पंचरथ रचना से ली गई है। इस मकबरे का विशेषता के संगमरमर से निर्मित इसका विशाल गुंबद एवं द्विगुंबदीय प्रणाली है। यह मुगल कालीन एकमात्र मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोग दफनाए गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो ताजमहल का क्या बोलते हैं, पूर्वगामी बोलते हैं। अकबर के काल में फारसी शैली का हिंदू एवं बौद्ध शैली का साथ सम्मिश्रण, अकबर की अधिकांश इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अकबर के काल में फारसी शैली का हिंदू एवं बौद्ध शैलियों के साथ सम्मिश्रण हुआ है। अकबर की अधिकांश इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग आपको देखने को मिला। अकबर कालीन अकबर मकबरा अगर देखना है तब चले जाइए फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी पूरा शहर को ही मतलब अकबर के द्वारा बसाया गया है। ठीक है, अकबरकालीन इमारतों को सुविधानुसार दो भागों में बांटा जाता है। एक आगरा में निर्मित, ठीक है, तो सबसे पहले आगरा में निर्मित, क्योंकि इसके समय में राजधानी की बात करेंगे, आगरा भी थी। अकबरकालीन आगरे में बनी इमारतों को बहुत थोड़ी बहुत बची हुई, इनमें अकबरी महल और जहांगीरी महल मुख्य रूप से प्रमुख है। ठीक है, अकबर ने एक किला बनाया था। ठीक है, ये किला बहुत सुंदर है, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित भी है। ठीक है, आगरा का किला, आगरा में जो लाल किला है, रेड फोर्ट जो है आगरा के, ध्यान रखिएगा, वो ध्यान में रखिएगा, किससे, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। 1565-73 के मध्य में अपनी राजधानी आगरा में एक किला बनवाया था। ठीक है, तो लाल किला, अकबर ने किला कहाँ कहाँ पे बनाया था, अकबर ने आपको बनाया
ठीक है। यहाँ पे आगरा में लाल किला बनवाया, इलाहाबाद में भी जाएंगे तो संगम के किनारे इलाहाबाद में एक किला आपको देखने को मिलता है, रेड फोर्ट, वो अकबर फोर्ट के नाम से उसको जानते हैं। एक लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो इन सब जगहों पे किला अकबर ने बनाया था, ठीक। कुछ समय के लिए राजधानी लाहौर भी रहा था अकबर के शासन का। अकबर के शासन में राजधानी लाहौर, आगरा और फतेहपुर सीकरी राजधानी मुख्यतः रही थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आगरे से दुर्ग से निर्मित जहांगीरी महल की नकल ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है, ठीक है। इस महल में हिंदू और इस्लामी परंपराओं का समावेश मिलता है। अकबरकालीन इमारतों में गुंबदों का प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो अकबरकालीन मकबरे में आपको गुंबदे का प्रयोग आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगरे के दुर्ग से निर्मित जहांगीरी महल की नकल ग्वालियर के मानसिंह महल से लिया गया है, ठीक है। आगरा का किला बहुत सुंदर है, मौका मिलेगा तो कभी जाइए, बहुत हम देखे बेहतरीन बनाया गया है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, मजा आता है घूमने में, ठीक है। वहाँ जो मिट्टी है ना, बात वहाँ कर के बाग में बोलता है कहीं और से लाया है, कश्मीर से लाया है, जो फूल जिसमें खिलाता है। इस किला के अंदर एक मस्जिद भी है, ठीक है। अब जाते हैं हाँ, अकबर, हाँ, अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें। अकबर ने 1570-71 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना। पूछा जाता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया था, ठीक है। तो 1570-71 इसका आंसर लेता है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। ये आगरा से ज्यादा दूर नहीं है, आगरा से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे आपको फतेहपुर सीकरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वहां पर अनेक भवनों का निर्माण का, जिसमें दो श्रेणियों में विभाजित है। एक धार्मिक है, एक मतलब लौलिक है, ठीक है। एक धार्मिक है, क्या है, लौलिक भवन, मतलब एक धार्मिक है रिलीजियस के लिए, ठीक है। एक मतलब लौलिक क्या बोलेंगे इसको, लौकिक। लौकिक। लौकिक, सॉरी, ठीक है। तो दोनों प्रकार के भवन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अकबरकालीन इमारतों में मेहराबी और, ठीक है, शाहतीरी शैली का समान प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी और शाहतीरी शैली का समान प्रयोग मिलता है, पिक्चर के अनुसार हम लोग समझ लेंगे। फतेहपुर सीकरी के भवनों की मुख्यतः विशेषता चापाकार एवं धार्मिक शैलियों का समन्वय है। अब यहाँ पे देखेंगे चापाकार शैली, ठीक है, इसको चापाकार शैली बोलते थे, ठीक है। देख रहे हैं ना इसको, ठीक है, ये चापाकार शैली था, ठीक है। ये मेहराब है, ये मेहराब है, ये, ठीक है। ये मेहराब है, ठीक है, देख लीजिए इसको, फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दीवाने आम और दीवाने खास आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दीवाने आप दीवाने खास लौकिक प्रयोग के लिए बनाए गए थे। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था, इसी में बादशाह का सिंहासन रखा जाता था। दीवाने आम में क्या होता था, बादशाह का सिंहासन लगता था, जनता से मुखबिर होते थे ये बादशाह, बातचीत यहाँ पे होती थी, ठीक है। और दीवाने खास में सबको जाना अलाउ नहीं था, मेहमान वगैरह आते थे, मुख्यतः यहाँ पे आयोजन वगैरह दीवाने खास में होता। तो दीवाने खास आपको यहाँ पर भी मिलेगा फतेहपुर सीकरी में। फिर जब शाहजहां ने जब दिल्ली शहर में जब लाल किला बना तो वहां पर भी दीवाने आम और दीवाने खास आपको वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, लाल किला के अंदर भी है, ठीक है। तो दीवाने आम और दीवाने खास ये पूछा जाता है, सर, ठीक है। अकबर बादशाह बादशाह का सिंहासन कहाँ पे होता था, दीवाने आम में होता था या फिर दीवाने खास में होता था, ठीक है। तो दीवाने आम में होता था, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, खंबे पर निकली हुई बरामदे की छत थी। दीवाने खास एक घनाकार आयोजन होता था, इसका निर्माण बौद्ध एवं हिंदू वास्तुकला की झलक मिलती है, ठीक है। राजपूत रानी की बात की, जोधाबाई का महल जो वो भी आपको फतेहपुर सीकरी में आपको दिख जाएगा, ठीक है। राजपूत रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है, ठीक है। इस पर उत्कीर्ण अलंकरणों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों को वास्तुकला से लिया गया है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव आपको दिखाई देता है। ये फतेहपुर सीकरी का सर्वोत्तम महल है। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे महल है, लेकिन सबसे बढ़िया सबसे सुंदर महल जो है जोधाबाई का महल है, ठीक है, जो कि मुख्यतः थोड़ा सा दक्षिण के मंदिरों को जो वास्तुकला से थोड़ा सा ये प्रभावित आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, पंचमहल, क्या मिलेगा, पंचमहल या फिर हवा महल। ये प्रश्न पूछा हुआ है, पंचमहल या हवा महल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का प्रेरणा जो है ना, नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरणा पर आधारित है। ये प्रश्न कई बार पूछा, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंचमहल या हवा महल यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है, ये नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा से आधारित है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचमहल, ठीक है, नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा से क्या है, आधारित है। राजपूत रानी जो जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी में, वहां से क्या लिया गया है, अब दक्षिण के मंदिरों के वास्तुकला से इसका गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और जमा मस्जिद की बात करेंगे तो जमा मस्जिद लगभग हर शहर में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फतेहपुर सीकरी का जमा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। लगभग शहरों में आपको जमा मस्जिद मिल जाता है, ठीक है।
तो फतेहपुर सीकरी के सबसे प्रभावोत्पादक इमारत थी। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता था, जमा मस्जिद को। ठीक है। संगमरमर की निर्मित इस मस्जिद को फर्गुसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसित किया है। ठीक है। तो फर्गुसन महोदय जो कि मुगलों के बारे में लिखते हैं, उन्होंने मतलब इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसित कहा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलेंगे। फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल किसका महल था? जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब फतेहपुर सीकरी का कौन सा महल जो है कि बौद्ध, ठीक है, बौद्ध आर्किटेक्चर से प्रभावित है, क्या बताएंगे? पंचमहल। 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 ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। ठीक है। और बात करेंगे सबसे प्रभाव उत्पादक, ठीक है, सबसे मतलब प्रभावित करने वाला कौन सा है, कौन सा इमारत है? फतेह जमा मस्जिद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में मैं देखा हूँ, ये बौद्ध से जो प्रभावित है, किसी एग्जाम में देखा था, हाल फिलहाल दरोगा वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है। अब देखेंगे गुजरात विजय होता है। गुजरात विजय अकबर का कब होता है? 1571, 72, 73 कब हुआ था गुजरात विजय? 71 में। 72 में होना चाहिए, 72 में होना चाहिए गुजरात विजय। ठीक है। यही गुजरात विजय को द्रुतगामी अभियान बताया गया अकबर को। किसने बताया था गुजरात विजय को द्रुतगामी अभियान? किसने बताया था? किसने बताया था? स्मिथ ने। ठीक है। अपनी गुजरात विजय के स्मृति में अकबर ने इस मस्जिद, जमा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 34 फीट लंबा एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना जमा मस्जिद के ना, जमा मस्जिद जो है ना यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, तो दक्षिणी द्वार पे है। ठीक है। हाइट कितनी है? 34 फीट हाइट है। कितनी हाइट है? 34 फीट है। ठीक है। जिसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह ईरान से ली गई है। यह अर्ध गुंबदीय शैली से बना हुआ है। ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में आपका जो बुलंद दरवाजा मिलता है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। ठीक है। अभी भी सबसे बड़ा दरवाजा इसी को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइट की बात करेंगे तो 34 फीट की हाइट है। कितनी हाइट है इसकी? तो 34 फीट की ये हाइट है। ठीक है। अब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। 1550 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर में निवास करने लगा और वहां पे उसने लाहौर के किले के निर्माण का, जो कि बात मैंने बताया था। ठीक है। तो अकबर कहाँ कहाँ का किले का निर्माण कराएगा? तो आप देखो, आगरा का किले का निर्माण, रेड फोर्ट। ठीक है। उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी में किले का निर्माण करवाया और उसके बाद लाहौर में भी किले का निर्माण इसने करवाया। ठीक है। तो 1585 में अकबर फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर में निवास करने लगा और उसने लाहौर के किले का निर्माण कराया। अब यहाँ पे देखेंगे फतेहपुर सीकरी में आप जाओगे तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी आपको देखने को मिलता है, जिसको मतलब अकबर बहुत अधिक सम्मान करता है। और इसी के कृपा से, ठीक है, शाहजादा सलीम मतलब जहांगीर का जन्म भी हुआ था। ठीक है। कहते हैं मतलब जहांगीर को, इसको पुत्र नहीं हो रहा था तो सलीम चिश्ती से जाके मिला था, तो उनके ही मतलब कृपा से कहते हैं इनको पुत्र की प्राप्ति हुआ था। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के प्रांगण में स्थित इस्लाम शाह शेख सलीम चिश्ती के पौत्र, ठीक है, पौत्र के मकबरे पर विशेषता, इसने पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग देखने को मिला है। ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा था, शेख सलीम चिश्ती के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। लेकिन उस पे अगर बात करेंगे संगमरमर वगैरह का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के प्रांगण में स्थित इस्माइल शाह, जो कि इस्माइल शाह कौन थे? शेख सलीम चिश्ती के पौत्र थे, कि मकबरे में की यह विशेषता है कि इसमें पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। अपने शासनकाल के अंतिम समय में अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला एक विशाल किले का निर्माण किया, जो कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है। आप लोग जाएंगे वहां पे तो किला के अंदर एक मंदिर भी है। ठीक है। कभी भी इलाहाबाद जाए तो इस मंदिर पे पताल मंदिर इसको कहा जाता है। बहुत सारे देवता का मंदिर है। ठीक है। बहुत एकदम किले के अंदर गहराई में जाने पे आपको देखने को मिलता है। अभी किला जो है तो मतलब आर्मी के अंदर में है। ठीक है। हालांकि बहुत दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोले इसे किले को दे दीजिए, किलो को हम साफ करवाएंगे, सही करवाएंगे, लेकिन दिया नहीं जा रहा। आर्मी का इस पे अधिकार है, आर्मी अपने अंदर में रखी हुई है। ठीक है। आर्मी तो अपने ये आगरा वाला जो किला है ना, उसका भी 2/3 भाग पर आर्मी ही रहती है। आगरा जो आर्मी का कैंट है, हाँ, उसका एक भाग ठीक ही है। तो देखने यहाँ को पे मिलता है। तो इलाहाबाद पे तो पूरा पे तो आर्मी रखे हुआ है। ठीक है। केवल मंदिर खोल दिया गया, मंदिर में आप जा सकते हैं, बाकी किला में जाने का परमिशन नहीं है। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अकबर ने इलाहाबाद के 40 स्तंभों वाला एक विशाल किले का निर्माण कराया। अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला में अभिरुचि की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने आलीशान इमारतें की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर एवं मिट्टी की पोशाक बनाई। ठीक है। ध्यान रखें किसके बारे में कहते हैं? तो अबुल फजल कहते हैं किनके बारे में? ठीक है, अकबर के बारे में कहते हैं। इसके अतिरिक्त अकबर ने अनेक इमारतों का निर्माण करा, जैसे तुर्की सुल्ताना का महल।
तुर्की सुल्ताना का महल है, खास महल है, मरियम महल है, बीरबल महल आदि भी प्रमुख है। सबका निर्माण किसने करवाया? ठीक है, किसने करवाया? ठीक है, अकबर। तो अकबर ने करवाया था। तुर्की सुल्ताना का महल, ठीक है, खास महल, मरियम महल, बीरबल महल, इस सब का निर्माण अकबर ने करवाया था। मरियम महल में मुगल चित्रकारी के विषय में जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मरियम महल में मुगल चित्रकारी के विषय में जानकारी आपको देखने को मिलती है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन उस स्थापत्य कला का मोती का है। ठीक है, पर्सी ब्राउन की बात करेंगे, पारकी थे, कॉनिशियर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा? तुर्की सुल्ताना का महल को। ठीक है, देखें ध्यान में, पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा। फर्गुसन ने ठीक ही कहा कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। ये शब्द किसने कहा है? तो ये फर्गुसन के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में कहते हैं। जहांगीर आते हैं। ठीक है, हम जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर ने वास्तुकला के अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया। ठीक है, ये व्यक्ति की बात करेंगे, वास्तुकला को कम, चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था। फलस्वरूप उसके समय बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का महल, ठीक है, जिसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु जहांगीर, इनका निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। इस 5 मंजिल पिरामिड के आकार में अकबर की सबसे ऊपरी मंजिल पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो अकबर का मकबरा आपको कहाँ पे मिलेगा? सिकंदरा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। इसकी रचना तो बात करेंगे, अकबर ने ही सोच के रखा था, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया, क्योंकि 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है, 1613 में इसका निर्माण करवाया गया। ये 5 मंजिलें कैसी है? 5 मंजिलें पिरामिड के आकार के मकबरे के सबसे ऊपरी मंजिल पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है। इस मकबरे की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका गुंबद विहीन होना। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस मकबरा में आपको गुंबद नहीं है। क्या है? इस मकबरा में गुंबद नहीं है, गुंबद विहीन है, तथा बलुआ पत्थर से बना मकबरे का दरवाजा में संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें हैं। ठीक है, यहाँ पे मीनार है, लेकिन ध्यान रखिए गुंबद नहीं है। ठीक है, जो इसे पूर्व देखने को नहीं मिलती। ये पूरा मकबरा एक सुव्यवस्थित उद्यान के विशाल चबूतरे पे आपको स्थित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जहांगीर के समय सबसे उल्लेखनीय इमारत की बात आगरा में बना एतमादुल्ला का मकबरा है। कहाँ पे बना? एतमादुल्ला का मकबरा। ये मकबरा का सुंदरता क्या है? इसमें सबसे पहले पितुरा दिउरा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया, तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरा दुरा की फूलों वाली आकृति के कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की सजावट का प्रयोग किया गया। ये पितरा दुरा है, देखें बहुमूल्य रत्न, इस बीच बीच में देखें रत्न लगा हुआ है। ठीक है, कीमती पत्थर है। ठीक है, यानी किसका? एतमादुल्ला। एतमादुल्ला कौन था, जानता है इसको? नाना था शायद इसका। फादर किसका था नाम? उसका। ससुर जी नूर। थे, जहांगीर के ससुर जी थे नूरजहां के। ये नूरजहां के कौन थे? तो नूरजहां के पिताजी थे। ठीक है, यद्यपि इस प्रणाली पितादुरा का प्रयोग इससे पूर्व, ठीक है, उदयपुर राजस्थान के गोल मंडल में 1600 ईस्वी के आसपास किया जा चुका है, था, लेकिन व्यापक पैमाने पे यहीं पे किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब ब्रिटिश ने जब आया तो ताजमहल में भी बहुत सारा, ठीक है, ईरान वगैरह फारस वगैरह से लाकर बहुत सुंदर सुंदर हीरा जवाहरात इसमें जड़े हुए थे। ताजमहल भी था, इसमें भी था। ब्रिटिश आता तो सबको निकलवा लेता है। ठीक है, सबको यहाँ से भी निकलवा लेता है। निकलवाया है। ठीक है, सब जगह से। ताजमहल का तो लगभग पूरा का पूरा निकलवा लिया। ताजमहल को तो गिराने का प्लान उन लोग बना लिया था, इसको गिरवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाला और वहां से भी निकाला। जितने भी सुंदर सुंदर इसमें से हीरे जवाहरात जो जड़े हुए थे, सब में से निकलवा लिया था ब्रिटिश। ठीक है, चलिए, जहांगीर के शासनकाल की अन्य इमारत लाहौर में रावी नदी के तट पे स्थित शाहदरा में बना उसका मकबरा है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा जो है ना, तो आपको ध्यान में रखेंगे, बाहर में मिलता है, शाहदरा में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? शाहदरा, लाहौर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अधिकांश भाग का निर्माण जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, तो बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल की अन्य इमारत लाहौर में रावी नदी के तट पे स्थित शाहदरा में बना उसका मकबरा है, जिसका अधिकांश भाग का निर्माण जहांगीर के मृत्यु के बाद किसने किया? नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के शासनकाल में अंतिम या शाहजहां के शासन का आरंभिक दिनों में निर्मित दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, जो कि न्यूनाधिक रूप में हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति है, पर कुछ कुछ मामलों में इसे ताजमहल का पूर्वाभास भी आपको देखने को मिलता था। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा की बात करें, कि हुमायूं के मकबरा से मिलता जुलता है, कहाँ पे आपको मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो कहाँ पे मिलेगा? तो आपको दिल्ली में ही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अब चलते हैं आगे। आप चलेंगे आगे कि मैंने जहांगीर ने कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना की और उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगाया था। तो ये यहाँ पे सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण तो अकबर ने ही करवा दिया था, ठीक है। लेकिन वहां पे संगमरमर लगाने के काम किसने करवाया था? जहांगीर ने किया था, मैंने पहले आपको बताया। और जहांगीर ने कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग, ठीक है, शालीमार या निशात बाग है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। और कश्मीर को स्वर्ग किसने कहा था? अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। किसने कहा था? जलालुद्दीन। ठीक है, अकबर ने कहा था। किसने कहा था? अकबर ने कहा था। ये जो है रॉयल गार्डन प्लेस है, ठीक है। शालीमार बाग का विन्यास इस तरह का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऐसा रखा गया है, ठीक है। अगर समझ सकते हैं, आर्किटेक्चर का ज्ञान है तो समझ लीजिए, मुझे तो विशेष नहीं है, तो तस्वीर देख के खुश हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि घूमने का बहुत शौक है पुराने पुराने जगह को देखने की, ठीक है। चलिए आप देखिए, शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं। बहुत सारा मतलब क्या हुआ, बहुत सारे मतलब नए नए बिल्डिंग वगैरह का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त यह काल, ठीक है, संगमरमर का प्रयोग का चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। इस काल में संगमरमर जोधपुर के, ठीक है, मकराना नामक स्थान से मिलता था, जो वृत्ताकार कटाई के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता था। तो संगमरमर कहाँ से लाया गया? मकराना, मकराना राजस्थान में मिलता। ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया? ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया, किस खान से है? व्हाइट तो वो मार्बल भी तो मकराना मकराना से ही के खान, मिलता है। हाँ ठीक है, मकराना के खान से ही मतलब लाए जाते थे, ध्यान में रखेंगे। जहाँ कहीं भी बिल्कुल व्हाइट मार्बल है ना, वो मकराना से ही निकलता है। बिल्कुल इस काल की प्रमुख विशेषता नक्काशी युक्त या, ठीक है, परनीला मेहवारे तथा बंगाली शैली से जुड़े हुए कंगूर या फिर जंगले जंगले के खंभे आदि आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कंगूरा था, ये क्या था? कंगूरा, कंगूरा है ये, ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ पे आपको दिखेगा? आप जाएंगे तो बहुत जगह पे दिख जाता है ये, ठीक है। ये शाहजहां के कालीन मकबरा में, ये शाहजहां के समय का जो बिल्डिंग वगैरह मिला ना, तो उसमें मिलेगा। इसको कंगूरा बोलते थे, ठीक है। ये कंगूरा ये भी है, ठीक है। ये ऊपर में होता था कंगूरा, ठीक है। ये तो मेहराब है ये क्या है? इसको क्या बोलते थे? मीनार। ये मीनार है ना ये, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो शाहजहां के काल में जो मकबरा बना, शाहजहां के काल में जो बिल्डिंग कहाँ का बना था? दिल्ली का लाल किला, ठीक है। और कहाँ का बना? दिल्ली का लाल किला के अलावा ताजमहल बना, ठीक है। और जामा कुछ? मस्जिद, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद बना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका हालांकि इसमें से स्किप कर दिया, इसका जो प्रमुख मकबरा का नाम से नहीं दिया है, मैं भी कहीं आगे चर्चा करें, ठीक है। अब आते देखेंगे मुगल कालीन चित्रकला, ठीक है। तो जिस तरीके से स्थापत्य कला का स्वर्णिम की बात करेंगे, शाहजहां का शासनकाल में था, उस तरह मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्णिम जो था जहांगीर के शासनकाल में था, ठीक है। मुगल काल में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुआ। भारत में निर्वासन से लौटने के बाद उसने फारसी महान कलाकारों अब्दुल समद और मीर सैयद को लाया था, ठीक है। अब्दुल समद, इस बार जेपीएससी के प्रश्न में पूछा गया था अब्दुल समद के बारे में, ठीक है। हालांकि उसका सारे ऑप्शन ही मुझे गलत लगे, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब्दुल समद जो था उसमें वो क्या था, उसमें पूछा हुआ था क्या? अकबर से नहीं पूछा था, पूछा था सिर्फ शाहजहां के समकालीन कौन नहीं है, ठीक है। तो अब्दुल समद जो था से मतलब ये जहांगीर इसको लेकर आया था, ठीक है। लेकिन वह इसका भी समकालीन ले लेता, अकबर का भी समकालीन ले लेता। कौन लेकर आया था? हुमायूं लेकर आया था, अकबर का समकालीन ले लेता है। बाबर के काल में, ठीक है, महत्वपूर्ण चित्रकार के बिहिजाद, क्या नाम था? बिहिजाद जो था, इसको पूर्व का राफेल कहा जाता है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। पूर्व का राफेल किसे बोलते थे? बिहिजाद को बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि बाबर का समय कालीन था। अब्दुल समद की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, तो हुमायूं का था। मीर सैयद अल अब्दुल समद हुमायूं ने दास्तान आमिर हजमा की कार्य सौंपा था, ठीक है। तो मीर सैयद और अब्दुल समद हुमायूं को दास्तान आमिर हजमा, ये एक चित्रकारी था, ठीक है, ध्यान में। इसका कार्य किसे सौंपा गया था? तो अब्दुल समद को और मीर सैयद को सौंपा गया था, ठीक है, ध्यान रखें। मीर सैयद और अब्दुल समद को दास्तान आमिर हजमा का चित्रकारी करने की ध्यान में रखा गया था, ठीक है। आप देखेंगे हजमा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, सबसे बढ़िया और प्रथम महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। अकबर के समय के आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। आईने अकबरी में कितना चित्रकारों के बारे में जानकारी दी गई है? 17 चित्रकारों का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो मीर सैयद अली, दसवंत, बासवान,
ख्वाजा, अब्दुल समद, ठीक है, जो कि पूछा भी था, ठीक है, मुकुंद आदि, ये सब प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। 70 चित्रकारों के बारे में वर्णन किया गया। मीर सैयद अली, दसवंत, बासवान, ख्वाजा, अब्दुल समद, सब अकबर के कालीन चित्रकार थे, ठीक है। लेकिन कुछ जो थे हुमायूं के समय से भी चले आ रहे थे, जस्ट लाइक अब्दुल समद, ठीक है। अकबरकालीन चित्रकला महाकाव्य पर आधारित है, जैसे रामायण, महाभारत, फारसी महाकाव्य पर आधारित है। लेकिन आगे चल के बदल जाता है कि आगे चल के जहांगीर के समय जो चित्रकला जो बनेगा ना, वो लाइव, ठीक है, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीवंत चित्र बनाते हैं। पशु पक्षी का चित्र बनने लगा, मनुष्य का चित्र बनने लगा, इन सब का चित्र बनने लगा। लेकिन अकबरकालीन चित्रकला महाकाव्य पर आधारित है। अकबर काल में प्रमुख चित्रों को तूतीनामा तथा खानदान तैमूरिया है, ठीक है। तो अकबर काल के प्रमुख चित्रकारों में तूतीनामा तथा खानदान तैमूर, खानदान तैमूरिया में क्या दिखाया हुआ है, तो खानदान तैमूरिया में दिखा है सारे मुगल शासक जो है सो मतलब क्या हुआ, बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए तैमूर के बाद कौन होगा, ठीक है, तैमूरिया वंशज ये लोग खुद को मानते थे, ठीक है। तो उसके बाबर है, बाबर के बगल में हुमायूं है, हुमायूं के बगल में अकबर है। इस तरीके से चित्र को बना के दिखाए हुए थे। खानदान तैमूरिया का चित्र जो था अकबर के शासनकाल में बना था, तूतीनामा भी। जहांगीरकालीन चित्रकला का मुगलकालीन चित्रकला में एक नया स्तर पर पहुंची, क्योंकि जहांगीर स्वयं चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो बिशन दास, अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके समय चित्र जो बनता था, कैसा चित्र बनता था, लाइव, मैंने पहले बताया, जीवंत चित्र बनता था। जहांगीर के समय में प्रमुख चित्र में प्राकृतिक दृश्य होते थे, फूल पौधे होते थे, पशु पंक्षी होते थे, घोड़े होते थे, शेर होते थे, चीता के विषय में थे। उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए दुर्लभ सारस एवं, ठीक है, बंगाल का एक पुष्प भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर ने सारस एवं बंगाल का एक पुष्प का चित्र बनाया था, जो कि काफी अधिक मतलब क्या है, प्रसिद्ध। इस प्रश्न क्या पूछेगा, पूछा चित्रकार का नाम दे देगा, पूछेगा बताओ किसके समकालीन थे, जैसे कि जेपीएससी ने परसों के एग्जाम में पूछा, पूछा अब्दुल समद किसके समकालीन है बताओ। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेगा। तो जहांगीर के समय बिशन दास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर थे, ठीक है। बात करेंगे इसे अकबर के समय की बात करेंगे तो मीर सैयद अली, ठीक है, दसवंत, पासवान, ख्वाजा, अब्दुल सन, मुकुंद। एक बार बीपीएससी ने पूछा था, और 7वीं बीपीएससी ने बोला चित्रकला का फैक्ट्री किसने लगाया, ठीक है, चित्रकला का फैक्ट्री, ठीक है। इससे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा, 68वीं बीपीएससी में किसके समय चित्रकला का फैक्ट्री था, जहांगीर, अकबर, ठीक है, बाबर या फिर हुमायूं, क्या आंसर होगा। अकबर। हाँ, अकबर के समय में चित्रकला का फैक्ट्री लगाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिए। 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखिए, ठीक है। शाहजहां के समय रंगों का संयोजन में चित्र के स्वरूप में कमी आ गई, क्योंकि शाहजहां का फिर शिफ्टिंग किस पे हो जाता है, तो शाहजहां तो फिर से मतलब बिल्डिंग पे ध्यान देने लगते हैं। इनके समय प्रमुख चित्रकार मीर हाजिम, मोहम्मद फकीरुल्लाह, हुनर मोहम्मद नादिर या फिर चिंतामणि थे, ठीक है। तो ये क्या है, शाहजहां के समकालीन चित्रकार थे। क्या नाम था, मीर हाशिम। प्रश्न नहीं पूछा आज तक, ठीक है। पूछा किससे, तो पूछा आपसे अकबर से पूछा चित्रकाल का समकालीन, और जहांगीर से पूछा, इससे तो नहीं पूछा। मोहम्मद फकीर उल्लाह, हुनर मोहम्मद नादिर, चिंतामणि, सबके सब इसके चित्रकार थे। इसके काल में प्रमुख चित्र विषयों में शामिल है ईसाई धर्म, रंगमहल, यवन सुंदरिया, ठीक है, ध्यान रखिए, यवन सुंदरिया के चित्रकार इनके समय बनते थे। इसके काल में प्रमुख चित्रों में कौन था, दरबारियों के बीच ऊंचे आसन पर विराजमान शाहजहां, शाहजहां का सूफी नृत्य करते हुए, कि गुलस्तिया तथा शादी का बुस्तान आदि प्रमुख चित्रकार चित्र जो थे, इसी के शासनकाल में क्या हुए, बने। किसके शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में। औरंगजेब के काल में चित्रकला का इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आप देखेंगे औरंगजेब के समय चित्रकला जो पूरी तरीके से बंद हो गया, तो मुगल चित्रकार जो थे पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। तो मुगल चित्रकार सभी जगह भटकते भटकते कहीं दूसरे दूसरे जगह पे पहुंचे। तो ये चित्रकारी बिहार में भी आते हैं। तो मुगल चित्रकला, ठीक है, बिहार का लोकल चित्रकला जब आपस में मिला तो कौन सा चित्रकला बना, तो पटना कलम पटना बना। क्या बना, पटना कलम। कलम बना, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब के समय सारे के सारे बेरोजगार हो गए, अब यहाँ पे आए। तो ये आते थे ना, तब अब ये राजा महाराजा का चित्र तो बना नहीं सकते थे, ठीक है। तो इनको लगा से भाई साहब हमको मार्केट में सरवाइव करना है, तो मार्केट में जो चल रहा है उसी को चित्र बनाएंगे। तो इन्होंने मछली बेचते हुए स्त्री का चित्र बना दिया, ठीक है। नाव चलाते हुए मतलब क्या बनता है, नाविक का चित्र बना, मतलब लोकल लोकल चीजों पर सामाजिक परिवेश में ढल के सामाजिक चित्रों को बनाना शुरू किया। तो इसी के संदर्भ में बिहार में आपको पटना कलम का आपको विकास आपको देखने को मिलता है। तो पूरी तरह से आर्ट जो था मुगल में औरंगजेब के समय में आते ही मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि औरंगजेब का मानना था जो चित्रकला जो है किसके विरुद्ध है, इस्लाम के विरुद्ध है, ठीक है। किंतु शासन के अंतिम वर्षों में चित्रकारी के कुछ रुचि देने के कारण कुछ लघु चित्र बने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनके समय में घटना भी बनी थी, बहुत सारे चित्रकारों ने मिलकर मतलब चित्रकला का अर्थ ही उठाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 4-5 चित्रकारों ने मिलकर मतलब चित्रकला को अर्थ ही उठा कर ले जा रहे थे, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से सबको निकाल दिया गया था दरबार में, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण थे।
उनमें से प्रमुख थे दरबार लगाते हुए बादशाह, शिकार खेलते हुए तथा युद्ध करते हुए आदि। अबुल हसन ने तुजके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था, ठीक है। तो तुजके जहांगीर के, ठीक है, मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? तो ध्यान में रखेंगे अबुल हसन, ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता, हमारा जो संविधान जो है, उसमें भी चित्र बनाया गया, तो उसका चित्र किसने बनाया था? नंदलाल ये बोस। भी ध्यान, बिल्कुल नंदलाल बोस ने बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये, ठीक है, भारत माता के जो चित्र बनाए थे उनके ये, ठीक है, उनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान में रविंद्रनाथ रखेंगे, ठीक टैगोर। है। हाँ, ठीक है, उनके शिष्य हुआ करते थे। इन लोगों को बोला जाता है क्या? इनको शांति निकेतन के चित्रकार इनको बोला जाता है। नंदलाल बोस का पैतृक हम्म घर मुंगेर ही था। तो घाट तो मुझे नहीं पता, लेकिन चित्रकला इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नंदलाल बोस ने अपने हाथों से चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अबुल हसन ने तुजके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के उन्नत कलाकारों में से, तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी बना, उस्ताद मंसूर अबुल हसन की बात करेंगे तो जहांगीर के उन्नत कलाकारों में से एक तो थे। इन्हें बादशाह ने क्रमशः नादिर अल शस्त्र या फिर नादिर रुजमा की उपाधि भी दी थी, ठीक है। अब यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में मिशिगन जो था सर्वश्रेष्ठ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिशिगन यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में क्या था? सर्वश्रेष्ठ था। अब कितना रह गया, इसको अकबर करवा देता हूँ, ठीक है। अकबर के काल में चित्रकला की शैली एवं तकनीक होती है, ठीक है। अकबर के काल में चित्रकला की शैली एवं तकनीक में क्या आपको देखने को मिलता है? क्योंकि मैंने बोला अकबर के शासनकाल में चित्रकला की फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अकबर के दरबार में बनाए गए चित्र मुगल कला की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आरंभिक चरण में चित्रों पे ईरानी प्रभाव स्पष्ट है, जिसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। सममिति संगठन, आकृतियों की प्रतिबंधित गतिशीलता, चित्रों की रेखाओं की उत्कृष्टता, स्थपता, स्तंभों का सही चित्रण, भवनों का ठीक है, क्या लिखा, अलंकारिक चित्रण। अकबर के काल में चित्रकला की मूलभूत विशेषता क्या है? तो प्रकृतिवाद और लय है। प्रतिदिन प्रयोगों में किए जाने वाले भारतीय परिधानों का चित्रण किया गया है, ठीक है। प्रमुख चित्र की पृष्ठभूमि में कई उपदेशों का चित्रण किया गया। अभूतपूर्व क्रियाशीलता एवं अत्यधिक गतिशीलता है। फूल पत्तियों तथा पेड़ पौधे के अद्भुत चित्र हैं। दरबार के प्रतिदिन की घटनाओं का भी चित्रण देखने को मिलता है और छवि चित्रण भी आपको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे विशेषता जो थी अकबर के चित्रकला की विशेषता थी, इन सबसे प्रश्न नहीं आते, ठीक है। अब देखिए अकबर के काल में चित्रकला, ठीक है, हमजा नामा ध्यान में रखेगा, अनवर सुलही ध्यान में रखेगा, तूती नामा, तारीख खानदान तैमूरिया, जो कि बहुत सारे चित्रकारों ने मिलकर इसको बनाया था, बाबर नामा, ठीक है, अकबर नामा, तारीख अल्फी, रजनामा जो कि दसवंत के द्वारा बनाई गई, सब के सब क्या है, ठीक है। सब में अकबर के काल में प्रमुख ग्रंथों के चित्रांकित किए जाने का काल है, ठीक है। तो ये सब क्या थे? ये सब को मतलब चित्रांकित किया, इस सारे में चित्र बना हुआ है, ठीक है, केवल लिखा नहीं गया। सबके सब मतलब प्रमुख ग्रंथ है, उसमें चित्रांकित किया है। हजनामा में है, अनवर सुहेली में है, तुतीनामा है, तारीख खानदान तैमूरिया का चित्र है, बाबरनामा में चित्र हो गया, अकबरनामा में हो गया, तारीख अल्फी में हो गया, रजनामा में, सब में आपको चित्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बस इसका तारीख याद रखिए, 1570 से 90 के बीच में तारीख है खानदान तैमूरिया, ठीक है, ध्यान में रखिए। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला की शैली में तकनीक देखेंगे तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल काल चित्रकला अपने उत्कर्ष पे पहुंच गई। इस समय पांडुलिपि चित्रण का भी महत्व क्या हो गया? कम हो गया था, ठीक है। आप देखेंगे जहांगीर के साथ चित्रकला ने अपने द्वारा प्रतिपादित शैली का समावेश कर सका, क्योंकि चित्रकला में उसकी स्वयं की रुचि थी। जहांगीर की चित्रकला शैली में दो नए तत्व शामिल किए, क्या क्या? तो जहांगीर ने चित्रकला की रूपवादी शैली का प्रधानता है, इसमें चित्र को यथार्थवादी बनाने और समकालीन यथार्थ को हूबहू चित्रित करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। तो जैसा दिखता था वैसा ही, ठीक है। इस काल में चित्रों में सौर्य हाशिए का प्रयोग किया गया, जिन्हें फूल पत्तियों, ठीक है, पेड़ पौधे और मनुष्य की आकृति के भव्य रूप से अलंकृत किया गया। शाहजहां स्थापत्य कला का महान संरक्षक था, परंतु उसने चित्रकला की उपेक्षा भी नहीं की, ठीक है, ध्यान, उसने पूरी तरह से चित्रकला को इग्नोर नहीं किया। इसके समय की छवि में चित्रण बनाए जाते थे, चित्रों का संग्रह तैयार किया जाता था और पांडुलिपि चित्रण भी बनाए जाते थे। परिणय दृश्यों और महिलाओं के चित्र भी बनने लगे। इसके काल में पशु के अध्यारोपण और कलाबाजी के दृश्यों को भी स्थान मिला, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से चित्रकला का जो अपने चरम पे जो था किसके शासनकाल में था? तो ध्यान में रखिएगा जहांगीर के, सॉरी क्या नाम है, शाहजहां के जहांगीर के शासनकाल में ही अपनी चित्रकला जो था अपने एकदम चरम पे था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे मुगल कालीन भूमि का राजस्व प्रणाली, जिसे एक दो प्रश्न आते हैं,
इसको हम लोग देख लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चित्रकला से, आर्ट एंड कल्चर से कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आता। कुछ चित्रकार का नाम जो है उन सबको ध्यान में रखिएगा। कौन चित्रकार किससे जैसे संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन सा बिल्डिंग का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, आर्किटेक्चर वो इम्पोर्टेंट है। आप कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताना है, सर मतलब बताना है आपको, ठीक है। सिकंदरा में जो, ठीक है, सिकंदरा में जो आपका अकबर का मकबरा है, ठीक है, उसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों वो प्रसिद्ध है, मतलब पहला मकबरा है जिसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ है। गुंबद का प्रयोग नहीं है उसमें। गुंबद विहीन है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ इसलिए मैंने आप लोग से पूछ लिया, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है।